उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में अब ये आंकड़ा 8,168 पहुंच गया है, जबकि 224 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से कोरोना के चलते मौत हो गई है। जबकि देश में ये आंकड़ा लगभग 1,93,000 के आसपास पहुंच गया है। ये देश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी उसी तरह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ी बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जबकि सारी चीज़ें खुल गई हैं और अब उत्तर प्रदेश अनलॉक हो गया है, यानी कि अनलॉक काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, सिर्फ स्कूल, कॉलेज और मंदिर मस्जिद को छोड़ दें तो लगभग सभी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। आज से उत्तर प्रदेश की सड़कों पर सुबह 8 बजे से रोडवेज की बसें दौड़ रही हैं, तो टैक्सी, ऑटो, टैक्सी, कैब चल गए हैं। बाज़ारों भी खोल दिए गए हैं। पहले दिन बहुत गहमा गहमी का माहौल रहा। सड़कों पर पूरी तरह से कहीं भर भी आपको देखने से कहीं नहीं लग पा रहा था कि कहीं कोई कोरोना संक्रमण से। तमाम लोग ऐसे सड़कों पर निकल रहे थे जो मास्क नहीं पहने हुए थे, तमाम लोग सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। हालांकि रेस्टोरेंट 8 तारीख से खुले हैं, लेकिन अभी भी कई रेस्टोरेंट खुल गए हैं और वो चोरी छिपे अपना सामान बेचने भी लग गए हैं। तो इन्हीं सब को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक की और मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जबकि सारी चीज़ें अनलॉक हो गई हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया कि वह हाईवे में पेट्रोलिंग करें, सघन बाज़ारों में पेट्रोलिंग करें, जहाँ जहाँ भी शॉपिंग मॉल्स हैं, जहाँ जहाँ मार्केट हैं, वहाँ पर भी सघन पेट्रोलिंग करें और देखें कि वो लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, पूरी तरह से डिज़ास्टर्स नियमों का पालन करें और मास्क पहनना, अगर कोई मास्क नहीं पहन रहा है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उस पर कड़े कानूनों के तहत कार्रवाई भी करें। ये तमाम सारी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक की अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दी। इसके अलावा आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने बैठक के बीच ही मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएम और एसएसपी को आदेश दिया कि वो लोग जाकर के जो अस्पताल क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा जो निराश्रित हैं उनके लिए भी उन्होंने आज मुख्यमंत्री ने खजाना खोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग निराश्रित मजदूर हैं उनको 1,000 रुपये की तत्काल मदद, अब जो उत्तर प्रदेश में जो नगर, अगर शहरी इलाके में है तो नगर निगम की तरफ से, और अगर ग्रामीण इलाका है तो ग्राम प्रधान निधि से उन्हें 1,000 रुपये की तत्काल मदद कर दी जाए। इसके अलावा राशन भी सबको दिया जा रहा है। आज ही 1 जून है, तकरीबन 18 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन बांटने का काम किया है। बड़ी संख्या में लोगों को राशन भी दिया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पाया है उन लोगों को भी अनाज दे दिया जाए, जिसमें गेहूं, चावल, चना आदि शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई निराश्रित व्यक्ति की मौत होती है तो उसे भी 5,000 रुपये की तत्काल मदद कर दी जाए, ताकि वह जो है उसे अंतिम संस्कार वगैरह में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा कि जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेज हैं, अगर उनकी किसी अस्पताल में, कोविड अस्पताल में ड्यूटी चल रही है तो उन्होंने कहा कि वह ड्यूटी में जब पहुँचें तब, और जब ड्यूटी उनकी ख़त्म होने लगे तो उससे पहले वह पूरे वार्ड का निरीक्षण करें। ये मुख्यमंत्री ने दोनों लोगों को आदेश दिया है और कहा है कि ताकि मरीजों को पूरी तरह से आराम मिल सके। अगर किसी भी मरीज को किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही हो तो उसका तत्काल निराकरण किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने क्वारंटाइन सेंटर पे और जो जितने भी जगहों पर है जहां पर लोगों को रखा जा रहा है, चाहे आश्रय स्थल हो, चाहे कम्युनिटी किचन हो, कम्युनिटी किचन का भी निरीक्षण करने का मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, तो क्वारंटाइन सेंटर का भी निरीक्षण करने का आदेश दिया और कहा कि सभी लोगों को भोजन पानी मिलने की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हम 22 ट्रेनों से, हम 221 ट्रेनों से लेकर के लोगों को आए हैं। तकरीबन 22 लाख लोग ट्रेन से आ चुके हैं, जबकि कुल 25 लाख लोग उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। अभी भी उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, हम ट्रेनों से लगातार लोगों को ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब अनलॉक हो गया है पूरा उत्तर प्रदेश तो ऐसे में मरीजों को संख्या बढ़नी स्वाभाविक ही है, लेकिन ये अच्छी बात है कि बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं। 75 जिलों में संक्रमण पूरी तरह से फैला हुआ है। ग्रामीण अंचलों में भी जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं ग्रामीण अंचलों के, अब वहाँ भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। शहरी इलाकों में जहाँ पहले कोरोना संक्रमण के मामले थे, अब ग्रामीण अंचलों में कोरोना संक्रमण के मामले ज़्यादा हो गए हैं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सारे प्रदेश के सभी जिलों में टेस्टिंग लैब बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में टेस्टिंग लैब नहीं है वहाँ अब बड़े पैमाने पर इसकी टेस्टिंग लैब खोलने की कार्रवाई
तेज कर दी जाए। उन्होंने कहा कि जितना ज़्यादा हम टेस्ट कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा कोरोना के संक्रमण को हम रोक पाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उन्हें राशन की किट तो दे दी जाए, साथ में 1000 रुपये की तत्काल सहायता भी मुहैया करा दी जाए, ताकि उनको जब वो घर पहुँचे तो उनके हाथ में राशन हो, उनके पास कुछ पैसे हों, ताकि वो अपने परिवार की और मदद कर सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने तमाम लोगों को रोज़गार देने की भी रणनीति बनाई और कहा कि जो लोग भी प्रदेश में आए हैं उन सबको रोज़गार देना हमारी प्राथमिकता है। इसी के तहत उन्होंने अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक किया और मंथन किया और कहा कि जो है जो लोग भी बाहर से आए हैं उनको सबको तत्काल रोज़गार मुहैया कराया जाए। इसी के तहत उन्होंने स्किल मैपिंग शुरू की थी। स्किल मैपिंग अब लगभग उत्तर प्रदेश जितने लोग भी आए थे सबकी स्किल मैपिंग हो चुकी है। जो लोग नए सिरे से आ रहे हैं उनकी स्किल मैपिंग भी कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको सबको क्वारंटाइन में ले जाया जाए, वहीं उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की जाए। मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद अगर वो कोरोना संक्रमित होते हैं तो उन्हें अस्पताल में पहुंचाया जाए। अगर वो कोरोना संक्रमित नहीं हैं तो उन्हें सुरक्षित और ससम्मान ढंग से उन्हें उनके घर पहुंचा दिया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा जो लोग भी रेलवे से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं बाहर से, उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन रहना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 14 दिन का क्वारंटाइन रहने के बाद या अगर वो जो है कोरोना संक्रमित हैं तो उन्हें अस्पताल में रहना पड़ेगा। अगर वो कोरोना संक्रमित नहीं हैं तो भी उन्हें उनके घर पे 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। उसके बाद ही वो दैनिक दिनचर्या में आ पाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज से सभी सरकारी कार्यालयों को, निजी कार्यालयों को, दुकानों को, बाज़ारों को खोलने का आदेश दिया था, जिस क्रम में सचिवालय समेत सभी प्रमुख कार्यालयों में लगभग 100% की उपस्थिति रही। हालांकि आज पहला दिन था आदेश के बाद, तो बड़ी संख्या में कार्यालयों में कर्मचारी नहीं आ पाए। इसके अलावा आपको बता दें एनेक्सी में होने वाली प्रेस ब्रीफिंग 8 जून तक निरस्त कर दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि अगर किसी तरह की कोई प्रश्नावली होगी तो उसका जवाब शासन स्तर से दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल नियमित बैठक जो चल रही थी आज से निरस्त कर दी गई है। अब वो 8 जून तक निरस्त रहेगी, लेकिन हम लोग को अलग से जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन ब्रीफिंग जो होती थी नियमित रूप से वह भी बंद कर दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में कल 924 पूल टेस्ट किए गए हैं। पूल टेस्ट में बड़ी संख्या में लोगों को जांच में पाया गया कि लोग संक्रमित हैं। अब प्रदेश में ये संख्या लगभग 8168 के पास पहुंच चुका है। 224 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मौत हो गई। 4068 लोग अभी भी उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो ठीक होकर के पूरी तरह से जा चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि जो बड़ी संख्या में लगभग 11 लाख लोगों से बातचीत की गई है और उनको जांच भी की जा रही है। और उन्होंने कहा कि अब तक अभी भी करीब 1000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि उनको भी आइसोलेशन में रखा गया है। तो ये लगातार मंथन चल रहा है प्रदेश में कि प्रदेश में किसी तरह से कोरोना संक्रमण के मामले रोके जाएं, लेकिन कोरोना संक्रमण के मामले हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पिछले 12 घंटे में करीब 378 मामले सामने आ चुके हैं कोरोना के। तो जिस तरह से ज़िंदगी अनलॉक हो गई है, बाज़ार अनलॉक हो गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों को अनलॉक कर दिया है, पूरी औद्योगिक इकाइयाँ शुरू कर दी हैं, उसी तरह कोरोना भी अब पूरी तरह से अनलॉक हो गया है और वो किसी की पकड़ में नहीं आ रहा है। सिर्फ रात में 9 से लेकर के सुबह 5 बजे तक सिर्फ कर्फ्यू की स्थिति रखी गई, नाइट कर्फ्यू की, यानी उस दौरान ही गतिविधियां बंद रहेंगी। वैसे भी कहा जा रहा है कि जिस समय गतिविधियां बंद की गई रात में 9 बजे के बाद वैसे भी बाज़ार बंद हो जाते हैं तो संक्रमण कम हो जाता है। लेकिन सरकार ने पहले 7 बजे तक का रोका था, लेकिन अब रात 9 बजे तक सभी तरह की आज़ादी दे दी गई है। अब उत्तर प्रदेश में आज सैलून भी खोल दिए गए हैं, सभी प्रमुख जगहों पर सैलून भी खुले रहे। वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। बाज़ारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते नहीं दिखाई पड़ रहा है। दिलचस्प स्थिति तो यह है कि कार्यालयों में मैंने खुद सचिवालय विधानसभा का निरीक्षण किया तो वहाँ पर कई सारे कर्मचारी ऐसे मिले जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। अब लोग कोरोना को लेकर के लापरवाह भी होते देख रहे हैं। यही कारण है कि कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।